सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग गहनों का बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जब हम पुराना नियम पढ़ने का समय में इस्राएल लाल समुद्र पार करने के बाद जंगल यानी रेगिस्तान में गया था, उसके एक आत्मिक अर्थ है। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति यानी लाल समुद्र पार करने वाला व्यक्ति बपतिस्मा होने के बाद जंगल में यानी कि रेगिस्तान में ही चलना है। इसका मतलब यही है, उनका जीवन का हर पहलू में एक मरुभूमि की अवस्था होना चाहिए। इसलिए अपने आप को बदलना है, अलंकार का जीवन त्याग कर एक मरुभूमि की अवस्था में आना है। दुनियादारी के जीवन से एक अलगाव होना है, उस जीवन से विमुक्त होना है। चकाचौंध जीवन से विमुखता होना है। अगर ऐसे विमुखता बपतिस्मा के बाद नहीं है तो वो बपतिस्मा से कोई लाभ नहीं है। अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आपका बपतिस्मा हुआ, पानी में डूबने के बाद यानी कि लाल समुद्र पार करने के बाद जब पानी से ऊपर आया तो आपका पैर मरुभूमि में रखा है या अभी भी आपका पैर कारपेट में है? अपने आप को जांचना है। इस बात को विस्तार रूप से समझाना चाहते हैं। हम आपको स्पष्ट करना चाहता है कि सोना चांदी मोती हीरे जैसे वस्तु कोई अशुद्ध नहीं है और कोई पाप की वस्तु भी नहीं है। अगर अशुद्ध वस्तु रहते परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू या वाचा का संदूक में इसका इस्तेमाल नहीं होता। परमेश्वर उसमें वास नहीं करता। वचन में हम देखते हैं, इब्रानियों का किताब का 9:4 में इसे लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। यानी कि ये वाचा का संदूक में सोने चांदी सब अलग अलग जो कीमती बेशुमार वस्तुओं से सजाया हुआ है। इस वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर का वाचा का संदूक और उसमें इस्तेमाल होने वाला सामग्रियों सोने का है या सोने से मढ़ा हुआ है। अगर सोने चांदी अशुद्ध वस्तु रहते तो उसका इस्तेमाल इन पवित्र वाचा का संदूक और मर्तबान में नहीं होता। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, एक बार परमेश्वर ने खुद बोला है गहने पहनने के लिए। ये निर्गमन का पुस्तक में 3:22 में इसे लिखा है, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहराना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। परमेश्वर ने खुद बोला गहने पहनने के लिए। क्यों? कारण यही है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। इसलिए इस्राएलियों की आने वाला समस्याओं को वो पहले से जानता है। परमेश्वर इस्राएलियों को आने वाला मरी यात्रा के बारे में भी वो जानता था और आने वाला समस्याओं के बारे में भी परमेश्वर जानता था कि इस्राएली जो परमेश्वर के निज जन है वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, कुड़कुड़ाएगा, परमेश्वर से दूर हो जाएगा और उनका उद्धार के लिए परमेश्वर उनके बीच में रहना आवश्यक है। इसके लिए मिलाप वाले तंबू और परमेश्वर को वास करने वाला उसमें वाचा का संदूक को बनाना है। परमेश्वर जानता था कि वाचा का संदूक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सोना चांदी इत्यादि रेगिस्तान में नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने खुद बोला गहने पहनने के लिए, ताकि जब जरूरत पड़े उसको काम में ला सकते हैं। कुछ समय पश्चात जब मिलाप वाले तंबू और परमेश्वर को वास करने के लिए उसमें वाचा का संदूक को बनाने के लिए समय आया था तो जो इस्राएली पहने हुए जेवरात स्वेच्छा से दान करने के लिए परमेश्वर बोला, वो हम देख सकते हैं निर्गमन का पुस्तक में 25:1 से 8 तक अगर पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पर देख सकते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं
सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों सी खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। ये परमेश्वर ने खुद बोला है। इस्राएली जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब गहने ले आने लगे। और निर्गमन का 35 अध्याय 22 से 24 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस पुरुष के पास नीले, बैगनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी के कपड़ा व बकरी का बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें व सुइयों से की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल के भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसे भेंट ले आए। और जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। फिर परमेश्वर ने बोला, रास्ते में तुम्हारा अंत न हो, इसलिए तुम्हारा गहना खोल दे। यानी कि सोने चांदी सब पहनता है, वो अपने जान का दुश्मन बन जाते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है निर्गमन का किताब का ये 33 अध्याय 3 से 6 तक अगर हम पढ़ते हैं तो, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुन करके वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर के चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर के आगे को अपने गहने उतारे रहे। अब हम देखेंगे गहनों के ऊपर परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया है। वो निर्गमन का पुस्तक में 32 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक अगर हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटों बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांगी से गाढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझसे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है, जो मूर्ति बना करके रखा है वो वही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए एक पर्व होगा। और निर्गमन 32:8 में ऐसे लिखा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उसको दी थी उसको छटपट छोड़कर
उन्होंने एक बछड़ा ठाल कर बना दिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया वो यही है। दूसरी एक और जगह गहने उतारते हुए हम वचन में देखते हैं। उत्पत्ति का किताब का 35:4 में इसे लिखा है, सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उसको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। ऐसे करने से क्या लाभ देखते हैं। अय्यूब का किताब का 22 अध्याय 24 और 25 वचन में ऐसे लिखा है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को थूली पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। 25वां आयत में परमेश्वर देने के लिए बोला। 33वां आयत में जब आया था तो जेवरात नहीं देने से परमेश्वर उन्हें हठीले जन करार दिया। स्त्रियों का आभूषण कैसे होना चाहिए ये भी हम लोग देखेंगे अभी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।